नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंग्ल मैसूर संघर्ष। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेज भारत में आए और सबसे पहले उन्होंने अपने सूरत में कोठी स्थापित की। उसके बाद उन्होंने जहांगीर से अनुमति ली और उसके बाद 1757 ईस्वी तक आते आते व्यापार को छोड़ करके व्यापार के साथ साथ अंग्रेजों ने राजनीति करना भी शुरू कर दिया। तो इस दौरान उन्होंने किस प्रकार से मराठों को अधिकार में लिया वो हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अंग्रेजों ने मैसूर यानी वर्तमान समय का जो कर्नाटक राज्य है उसे किस प्रकार से जीता, किस प्रकार से उसे अपना अधीन किया, गुलाम बनाया, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कि 1761 ईस्वी में हैदर अली नाम का एक मुस्लिम था। उसने मैसूर के राजा, तत्काल उस समय में मैसूर यानी कर्नाटक का जो राजा था वो नंदराज था। नंदराज से 1761 ईस्वी में सत्ता छीन ली। 1761 ईस्वी में सत्ता छीनने के बाद सन 1776 ईस्वी में नंदराज की मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब नंदराज की मृत्यु के बाद मैसूर पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया और हैदर अली शासक बन गया। अब बात करेंगे हम हैदर अली कैसा था और किस प्रकार से उनका अंग्रेजों से लड़ाइयाँ हुई। स्वतंत्र प्रवृत्ति का होने के कारण हैदर अली अंग्रेजों को नजर में खटकने लगा कि स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण हैदर अली अंग्रेजों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष जरूरी था। इस कारण से अंग्रेजों और मैसूर के अंदर जो संघर्ष हुए वो कई चरणों में हुए। तो बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। हैदर अली ने अंग्रेजों के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया। आसपास के मैसूर के जो आसपास के क्षेत्र थे वो हैदर अली ने जीतना शुरू कर दिया। उस जीत से अंग्रेज काफी नाराज हुए और अंग्रेज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हार भी रहे थे। इस कारण अंग्रेजों ने क्या किया कि मद्रास की संधि कर ली। पूछा जा सकता है मद्रास की संधि कब हुई? 4 अप्रैल सन 1769 ईस्वी को। 4 अप्रैल सन 1769 ईस्वी को अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य मद्रास की संधि हुई और इस संधि में यह तय किया गया कि अंग्रेज और हैदर अली आपस में एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश है वो वापस से लौटा देंगे। इसी के साथ अंग्रेज बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या कर लिया, क्योंकि प्रदेश जब हैदर अली जीत रहा था तो अंग्रेजों को क्या लौटाना था, उसको बहुत, अंग्रेजों के पास तो बहुत कम क्षेत्र था हैदर अली का, तो अपने कूटनीति का इस्तेमाल भी उन्होंने यहाँ पर किया और हैदर अली से अपने क्षेत्र जो अंग्रेज जहाँ पर टैक्स वसूल करते थे वो वापस से ले लिए। फिर बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की। अब दूसरा आंग्ल मैसूर संघर्ष, इसका मेन कारण ही था एक गुंटूर नाम का प्रदेश। गुंटूर नाम का प्रदेश है, उस प्रदेश पर अंग्रेजों का अधिकार था। हैदर अली गुंटूर नामक क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार से नाराज भी था। उसने निजाम व मराठों के साथ मिलकर के और संघर्ष प्रारंभ किया कि वो गुंटूर क्षेत्र को प्राप्त करके रहेगा। उसी दौरान क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अब गुंटूर प्रदेश को वो प्राप्त करना चाहता था और उन्होंने निजाम के साथ मिलकर के संघर्ष भी प्रारंभ किया। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि 7 दिसंबर सन 1782 ईस्वी को हैदर अली की अचानक मृत्यु हो गई। हैदर अली की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद में क्या हुआ कि उसका पुत्र था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक बना और उसने भी लगातार घेरा डाले रखा गुंटूर प्रदेश का। लेकिन बाद में जब थोड़ी टीपू सुल्तान की इसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली और वो संधि थी मैंगलोर की संधि। ये 11 मार्च 1784 ईस्वी को हुई थी और इस संधि के दौरान क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने जब संधि की तो अंग्रेजों ने उसे बिल्कुल पूरी तरह से
जैसे हारे हुए शासक के साथ संधि की जाती है, उस प्रकार की संधि की। इसमें जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा मैसूर को दखल नहीं देने का अंग्रेजों ने वचन दिया। यानी एक बार उन्होंने टीपू सुल्तान को तटस्थ कर दिया और मैसूर में कहा कि हम दखल नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज, वो एकदम फिरंगी चालबाज थे। उन्होंने ऐसा कहकर के टीपू सुल्तान को थोड़ा निश्चित किया और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश भी हम कह सकते हैं, ऐसा उन्होंने किया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि आसपास के क्षेत्रों पर फिर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर, अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। अब टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों की नजर में खटक रहा था, तो अंग्रेज चाहते थे कि इस टीपू सुल्तान का जो अध्याय है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। कोचीन के डच दुर्ग कागनूर और आईकोट खरीदना चाहता था। और टीपू सुल्तान जो कोचीन कोचीन के अंदर एक डच डच जाति का जिस पर कब्जा था, वो दुर्ग था कागनूर और आईकोट, उसे खरीदना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि उसे अंग्रेजों का एक समर्थक था, राजा ट्रावनकोर का राजा ने उसे क्या कर लिया, खरीद लिया। अंग्रेजों ने उसे कह दिया कि आप खरीदिए, और उसे टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। 1790 ईस्वी में टीपू ने क्या किया, ट्रावनकोर पर हमला कर दिया। अब टीपू ने हमला इस कारण से कर दिया, अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत बड़ी चाल चली। अंग्रेजों की शुरू से ही चाल थी फूट डालो और राज करो, और बाद में तो उन्होंने मौखिक कहना ही शुरू कर दिया कि फूट डालो और राज करो। ये नीति अंग्रेजों ने चलाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ट्रावनकोर के राजा, जो कि हिंदू शासक था, उससे क्या कर दिया, हिंदुस्तान का शासक था, और उससे कह दिया कि आप इन दुर्गों को खरीद लो। और टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को क्या लगा, कुछ भी नहीं। वो राजस्थानी में कहावत है, हींग लगे न फिटकड़ी रंग आ जाओ चोखो। उसी प्रकार अंग्रेजों का को तो इसमें पूरी सफलता मिली और उनका कुछ लगा भी नहीं। टीपू सुल्तान और ट्रावनकोर के राजा आपस में लड़े पड़े। कार्नवालिस ने मैसूर पर दावा बोल दिया। इधर टीपू सुल्तान जब निकला ट्रावनकोर पर हमला करने, तो कार्नवालिस ने ट्रावनकोर की तरफ आगे नहीं बढ़े, वो उन्होंने क्या किया, मैसूर पर दावा बोल दिया। अब मैसूर ऐसूर से टीपू बाहर आ गया, तो टीपू मजबूर हो गया। मजबूर टीपू ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ संधि की, और वो संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि 23 फरवरी 1792 ईस्वी को की गई थी। और इसमें टीपू क्या था, टीपू हार गया। ये एक अपमानजनक संधि थी। इसमें इसमें टीपू का आधा राज्य चला गया। अब अंग्रेज भारतीयों में फूट डाल करके और यहाँ पर सफलता प्राप्त कर रहे थे, और वो सफलता उन्हें मिली भी थी। अब इसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान का आधा राज्य चला जाना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय एक नहीं थे। यदि वो एक होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टीपू का आधा राज्य चला गया, और हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए टीपू ने दिए, और गवाही के रूप में उन्होंने टीपू के 2 पुत्रों को भी बंदी बना लिया। इतनी अपमानजनक संधि टीपू सुल्तान ने की, और टीपू सुल्तान इसमें क्या हुआ, इससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ। लेकिन मजबूर टीपू सुल्तान को 1792 ईस्वी में ये संधि करनी पड़ी। अब बात करते हैं हम आगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। इसमें क्या हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था। इसमें लॉर्ड वेलेजली, उन्होंने एक सहायक संधि की नीति अपनाई थी। वो क्या करते थे कि 2 रियासतें जो होती थी उनमें सहायक संधि करता था कि हम आप पर यदि कोई आक्रमण करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। अब अंग्रेज क्या होते थे कि एक रियासत जब, और वहां पर अपनी सेनाएं रख देते थे, और खर्चा है वो उस रियासत को उठाना पड़ता था। अंग्रेजों की सेना फ्री रहती थी वहां पर। तो जब एक रियासत दूसरी पर हमला कर देती थी, तो दोनों जगह दोनों रियासतों ने मान लीजिए कि सहायक संधि की है, तो अब अंग्रेज क्या करें, किसकी सहायता करें। इसलिए अंग्रेज क्या करते, दोनों रियासतों को आपस में लड़ाते। लड़ने के बाद जो रियासत जीतती उसके साथ अंग्रेज लड़ते और दोनों पर कब्जा कर लेते। ये लॉर्ड वेलेजली की साम्राज्यवादी की एक नीति थी, और टीपू सुल्तान इस साम्राज्यवादी की नीति में नहीं फंसा। यानी उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं हम सहायक संधि नहीं करें, हमें कोई सहायता की जरूरत ही नहीं। तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई की। 4 मई 1799 को लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर
के श्रीरंगपट्टनम दुर्ग को जीत लिया। जो सत्ता का प्रतीक था उस किले को जीत लिया गया और इसमें लड़ता हुआ टीपू सुल्तान मारा भी गया। टीपू सुल्तान के की मौत के साथ यह मैसूर की स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो गया और इसी प्रकार इसी के साथ मैसूर की स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो गया और मैसूर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। तो हम देख सकते हैं, हम इतिहास के पन्नों से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी चाल चल करके भारतीयों को अपना गुलाम बनाया। एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम आज के भारत में भी देखें तो एकता नहीं है। यदि हम एक नहीं रहेंगे तो हमें तीसरा या दूसरा व्यक्ति आकर के कभी भी लड़ा सकता है, कभी भी अपना गुलाम बना सकता है। इतिहास का एक एक पन्ना हमें ये सिखा रहा है कि हमें एक रहना चाहिए, लेकिन नहीं, हम किसी भी मुद्दे पर एक नहीं हो पा रहे। संविधान भी यदि हम पढ़ते हैं तो एक दो मुद्दों को छोड़ करके बाकी में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग राय दी। तो मैं चाहता हूं कि मेरा देश एक रहे और खुशहाल रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।